हेलो दोस्तों, व्हाट इज वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक रे सीरीज। और आज मैं आ चुका हूं आपको आपके एक मैथ्स के नए लेक्चर नए चैप्टर के साथ और मतलब मैथ्स के पहले चैप्टर के साथ जिसका नाम है रियल नंबर्स। और मेरे को पता है मेरी एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आई है बहुत पहले जिसमें मैंने आपको बोला था एग्जाम में बहुत गैप पे मैं आपको करवा दूंगा ये वो, बट सो सॉरी क्योंकि उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे को ना वो बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे उस टाइम पे कि वीडियो ही नहीं अपलोड हो रही थी। बहुत बहुत इशू आ रहे थे। मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल इस चैप्टर फोकस करते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में ये तो पता है बहुत हलवा चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले दे देंगे। एक ये दे देगा HCF इनटू LCM इज इक्वल्स टू A इनटू B। एक ये फॉर्मूला है और एक इरेशनलिटी को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूव √2 is an irrational number। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा भावनाओं पे जाना, ठीक है। तो एक ही आ जाएगा प्रूव √2 is an irrational number। और एक मेन ये क्या बोलते हैं इसको, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो बिना किसी देरी के आज बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं आपको सब कुछ। और ट्रिग्नोमेट्री में बीच में आपको ट्रिग्नोमेट्री वापस से आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वो एग्जाम का टाइम था तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया था, क्वेश्चंस बता रहे थे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में पहले तो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है, कुछ तो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो जिसमें कि बहुत कुछ बड़ा बड़ा कुछ तो लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart the order is in which the prime factors occur. The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors। अब देखो ये याद तो किसी को भी नहीं होती। हाँ मैं इधर हूँ, ठीक है, इधर हूँ, मैं गायब नहीं हूँ, ठीक है। तो ये याद तो किसी को भी नहीं होती है। तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ देखिए अरिथमेटिक। यार देखो इंग्लिश में मत जाना, थोड़ा मतलब ग्रामर में मत जाना, वो ये स्मॉल एंड समझ के लिख लेना, ठीक है। अरिथमेटिक वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है। तो आगे अब ये थ्योरम बेसिकली क्या है, इस थ्योरम में कुछ नहीं है, जितना मैंने पढ़ के सुनाया ना वो इस थ्योरम में था, बट उतना मत इतना कुछ ध्यान नहीं हो। थ्योरम आती नहीं, कुछ थ्योरम लिखने के लिए नहीं आती, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो भी कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है पता है ना। कंपोजिट नंबर मतलब कि जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, जो जैसे मान लो 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 खुद से भी डिवाइड हो जाता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्योंकि देखो 4 खुद से भी डिवाइड हो जाता है, 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो वही है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो 2 कंपोजिट नंबर है या नहीं है? 2 is the only even composite number। oh 2 is not the composite number क्योंकि 2 के तो 2 ही फैक्टर्स है ना। 2 कैसे हो सकता है कंपोजिट नंबर? हमें कंपोजिट नंबर क्या होता है बेसिकली, देखो कंपोजिट नंबर इसको देख लेना, ठीक है। इसका पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या होता है। कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बेसिकली इसमें ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पहले तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। कंपोजिट नंबर ये होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि एग्जांपल 4, क्योंकि ये 1 है 2 है और 4 खुद भी है, ठीक है। इनटू नहीं आता, सॉरी,
ठीक है, 1 4 और 1 2 और 4 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 9 का किस किस में आ जाता है, 1 में आ जाता है, 3 में आ जाता है और 9 खुद में आ जाता है, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर तो पता ही होंगे ना, प्राइम नंबर तो बचपन में भी पढ़े थे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो जिसके दो ही फैक्टर हो, एक या दो फैक्टर हो, 1 भी प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो जैसे कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। कभी कभी ना रियल नंबर्स में ऐसे एचसीएफ और एचसीएफ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर में 2 भी काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 इवन नंबर है पर प्राइम नंबर है। 2 is the only even prime number, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स एंड 4 कंपोजिट नंबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में देखो 2 1 into 2 3 1 into 3 5 1 into, ओ into क्यों लगा रहे हो यार, सॉरी 1 और 5 थोड़ा सा वो समझ गए होगे ना। तो बेसिकली यही होते हैं प्राइम नंबर्स। और अब देखो, अभी मैं इसके भी एग्जांपल बताता हूँ, फंडामेंटल मैथमेटिक्स की जो है। अब देखो इसका एग्जांपल समझ लो, जैसे कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर 63 मान लो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होगा, प्राइम नंबर्स 63 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 7 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 63 को इस तरह से फैक्टराइज करो, 63 को इस तरह से फैक्टराइज करो कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनेगा क्योंकि ये थ्योरम है। तो 63 को अब देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले 3 से करेंगे, कितना टाइम में जाएगा 21, ठीक है। 3 से वैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन तो आती होगा ना इसका, एक नंबर का फैक्टराइज कैसे करते हैं, 63 3 से आएगा 21, फिर 3 से आएगा 7, फिर 7 से आएगा 1, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन इस नंबर का। अब देखो 3 into 3 into 7, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर into 7, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया ना। तो यही थ्योरम है, कंपोजिट नंबर ये है, ये कंपोजिट नंबर है और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ठीक है, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, अभी देखो एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखो अच्छे से समझ में आएगा। 22 को किस तरह से लिख सकते हैं अपन, पहले तो 2 से आएगा 11 टाइम्स में, फिर 11 से आएगा 1 टाइम्स में, तो ये हो गया 2 into 11, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर ही है, ठीक है, याद रखना, ओनली इवन प्राइम नंबर। ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया, बस यही थ्योरम है यार, नॉर्मल सी तो है, एकदम बेकार वाली अर्थमेटिक भाई साहब यार कुछ भी कुछ निकाल देते हैं मजाक कर रहा हूँ। अब देखो, अब आगे क्या है, एचसीएफ और एलसीएम तो आती ही होगा ना आपको। एचसीएफ देखो, रुक जाओ, इसको तो मिटाना है, एक मिनट, ठीक है, मैं मिटा के बताता हूँ। अब देखो मैं एलसीएम लेना सिखाता हूँ आपको, एचसीएफ और एलसीएम, पहले एचसीएफ सीख लेते हैं। एचसीएफ देखो, जैसे एक एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन, अरे राइटिंग में गंदा सुधारने अब आ रहा है अभी तो देखो, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक दो नंबर लेते हैं, ठीक है, एक 8 है और एक 16 है। अब इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करो, 8 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या क्या आएगा, 1 2 4 और 8, ठीक है, 1 2 4 और 8, वन टू फोर और 8, 16 को करके आता है 1 2 4 8 और 16 खुद, ठीक है। तो अब इसमें देखो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है, तो क्या दिख रहा है, सिंपल सी बात है, 8 दिख रहा है अपन को, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है।
ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, क्या हो गया 8 हो गया। सिंपल था ये तो बस, ठीक है समझ में आ गया होगा ना। एक और एग्जांपल से समझा क्या जरूरत नहीं है, ठीक है बहुत इजी है इसकी भी आगे मतलब एक नॉर्मल मेथड से भी मतलब इतना कुछ लंबा नहीं करना होता, ठीक है आगे और अच्छे से समझा दूंगा उसको। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इसके भी दो एग्जांपल लेते हैं, इसको भी 8 और 16 से ही करते हैं। देखो एक 8 ले लेते हैं और एक 16 ले लेते हैं। अब इसमें मल्टीपल है, ठीक है याद रखना, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस होता है। फैक्ट एचसीएफ में अपन को फैक्टर लिखने पड़ते हैं, मल्टीपल में अपन को मल्टीपल लिखना पड़ता है। मल्टीपल मतलब कि इसके टेबल 8 का टेबल लिखना पड़ेगा, 8 16 30 ओ सॉरी 8 16 24 32 फिर क्या था 40 फिर 48 फिर ऐसे डॉट 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 16 का लिखना पड़ेगा 16 32 48 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन है, तो बेसिकली 16 दिख रहा है अपन को, ठीक है 16 दिख रहा है, तो इसका एलसीएम 16 हो गया, ठीक है। ये भी सिंपल था, बहुत इजी था। अब देखो, अब मान लो, क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लो दो नंबर आपको x और y देंगे, तो एलसीएम में क्या करना होता है, देखो अब 8 और 16 के एग्जांपल समझते हैं। एक 8 लिया अपन ने और एक 16 ले लिया। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, इसमें देखो एलसीएम में भी अपन को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे अगर इजीली करना है तो, ठीक है 1 2 4 और 8 है, ठीक है। और इसमें क्या है 16 में 1 2 4 8 और 16 है, ठीक है। सॉरी ये फैक्टर्स नहीं है, सॉरी फैक्टराइजेशन पहले अपन को अलग से करनी पड़ेगी। इसके फैक्टर्स क्या हो गए अपने 2 और 2 का क्यूब हो गया, ठीक है 2 के क्यूब हो गए, इसके क्या हो गए 2 की पावर 4 हो गए। तो इन दोनों में अपन को ये देखना पड़ता है कि कौन से नंबर की सबसे बड़ी पावर है। मतलब देखो जैसे मान लो ये है, ठीक है ये है। अब इन दोनों नंबर में ना अपन को ऐसे देखना होता है, रुक जाओ दूसरे, ये तो क्योंकि एक ही नंबर आएगा ना इसमें, दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ, रुक जाओ। बेसिकली सबसे बड़ी पावर वाले नंबर को देखना पड़ता है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको समझाता हूँ, 9 ले लो और 16 ले लो। अब 9 में क्या है 3 का स्क्वायर है और 16 में क्या है 2 की पावर 4 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, रुक जाओ और अच्छे से समझाता हूँ, पहले इससे समझ लो। इसका बेसिकली एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी पावर तो यही दिख रही है अपन को, ठीक है तो यही होगा। पहले फैक्टराइज करना पड़ता है, ठीक है फैक्टराइजेशन तो आती होगा ना, 9 3 लिया 3 लिया 3 लिया 1, ठीक है ये तो आती होगा ना। फिर 16 का भी वैसे ही कर देना 2 से, ठीक है। अब और ऐसे नंबर लेता हूँ किसी का अच्छे समझना है। अब देखो लेते हैं अपन एक 21 ले लो और एक 22 ले लो। अब 21 क्या होगा 3 इंटू 7 होगा, है ना 3 इंटू 7 ही होगा ना। 21 को करो 3 से गया 7 टाइम्स, फिर 7 से आएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो और फिर 22 को वैसे 2 से जाएगा फिर 11 से जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंटू 7 आ गया और ये आ गया 2 इंटू 11। अब देखो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या देंगे, अब आप फिर ये सोचोगे कि इसमें कुछ स्क्वायर तो है ही, देखो भाई 1 भी तो पावर होती है ना, कुछ पावर नहीं मतलब कुछ पावर तो होता ही नहीं है, कुछ सबकी पावर मिनिमम 1 तो होती है, ठीक है ना। ये 1 ये 1 ये 1। अब इसमें क्या करोगे, इसमें तो सबसे बड़ी पावर दिख ही नहीं रही किसी की, सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, देखो इसकी पावर 3 है, 3 दोनों में क्या है एक ही है, उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है। 2 दोनों में क्या है एक ही है, उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है। 7 दोनों में क्या है एक ही है, उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है। 11 दोनों में क्या है एक ही है, उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है। तो इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ओ सॉरी, अरे यार बहुत खराब हो जाएगा हाँ 11, देखो 2 इंटू 6 और इंटू 7 इंटू 11 42 इंटू 11 460
2 462 आ गया, ठीक है, सिंपल है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ लेना सिखाता हूँ आपको। एचसीएफ कुछ नहीं है, बस इसका उल्टा है, तो सबसे छोटी पावर उसको मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ। अब इसमें और हाँ कॉमन भी होना चाहिए, ऐसी पावर जो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको भी 21 और 22 से स्टार्ट करते हैं। 3 × 7 = 22 का 2 × 11। अब देखो इसमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है। अब इंटू 1 भी होता है, ठीक है। इंटू 1 अपन लिखते ही नहीं क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बट 1 भी होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है क्योंकि कॉमन चीजें लिखनी होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली 1 कॉमन दिख रहा था, तो ये 1 आ गया, इसका एचसीएफ 1 आ गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 42 और 22 ले लिया, नहीं चलो 21 ले लेते हैं, ये 42 है, ठीक है। अब 42 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या बनेगा, 2 इंटू कितना बना, 21 बना, 2 × 3 × 7, ठीक है। 42 प्राइम फैक्टराइज करो तो ये बनेगा, और ये बनेगा 3 × 7, ठीक है। अब इसमें ऐसा नंबर देखो, नहीं इसमें देखो इसमें ऐसा नंबर देखो जिसकी पावर सबसे बड़ी है और वो कॉमन भी हो दोनों में। अब देखो इसमें 3 × 7 कॉमन दिख रहा है, और इसमें भी 3 × 7 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओ मल्टीप्लाई नहीं, मतलब ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये पूरा एक अलग से बन जाता है, ये पूरा एक अलग से बन जाता है, और ये पूरा एक अलग से बन जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, समझ गए ना। अब इसमें क्या 3 × 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 21 आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है। ये तो हो गया। एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अब जैसे मान लो, क्या एग्जांपल दूं, 64 मान लो, 64 और 42, नहीं 42 नहीं, 42 एक ही बार तो आता है इसमें, 42 नहीं। एक और एग्जांपल जैसे मान लो, क्या दूंगा, 20, हाँ 20 मान लो, चलो 64 पहले जाएगा 2 टाइम्स में, फिर से शायद 2 से जाएगा, है ना। पहले का 32, फिर क्या 16, अरे यार नहीं 64 नहीं, 64 पूरा सभी 2 से चले जाएंगे। मैं रुक जाऊँ, वीडियो फालतू में लंबी खिंचा रही है एक से। हाँ तो चलो एक एग्जांपल अपन लेते हैं, 68 और एक 20 लेते हैं। 68 2 से आएगा, फिर 2 से आएगा, कितनी बार जाएगा 2 से, तो 2 से क्या, अरे यार कर ही देते हैं ना, फालतू में टाइम से जाएगा। 2 से क्या 34, 2 से क्या 1 17, 17 से क्या 1, तो इंटू आ गया 17, ये कितना टाइम्स हो गया 2 × 2 × 5, ये 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ तो 2 × 2 × 5। अब इसका एचसीएफ क्या आ गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 17, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5। अब इसमें ऐसी चीज देखो जो कि कॉमन भी हो और जिसकी पावर सबसे बड़ी हो। तो देखो अपन को कॉमन तो यही दिख रहा है, 2 का स्क्वायर दोनों में है, और सबसे बड़ी पावर भी उसी की है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर वो कर दो, 2 का स्क्वायर वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, एचसीएफ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एचसीएफ। देखो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपको एक्स और वाई के टर्म्स में भी बता देते हो कि उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मान लो 2 नंबर्स हैं, एक है x² y और एक है xy²। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x × x × y, ठीक है। बेसिकली x² × y लिख दो यार, x × x × y कौन लिखता है ठीक है, x² × y, इसको अपन ने लिख दिया x × y²। अब इसमें देखो, इसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, इसको बेसिकली जो a b c d x y z जो भी आता है ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल दिख रहा है आपको जिसकी पावर सबसे बड़ी है और वो दोनों में कॉमन भी है, तो इन दोनों में अपन को x क्या दिख रहा है, ये इसकी पावर सबसे बड़ी है और दोनों में कॉमन भी है,
तो एक में एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक नंबर तो एक्स स्क्वायर आ गया, और इसमें वाई स्क्वायर दिख रहा है, दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ी पावर वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एचसीएफ आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक सॉरी, सो सॉरी। एक मिनट, हाँ देखो एचसीएफ में वो बड़ी पावर नहीं होती, वो एलसीएम होता है, ठीक है। एचसीएफ में क्या है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर है, अब इसमें क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई और एक्स इंटू वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें अपन को देखना पड़ता है कि दोनों में क्या कॉमन है और इसकी पावर सबसे छोटी है, दोनों में क्या कॉमन है और किसकी पावर सबसे छोटी है। तो इन दोनों में x तो कॉमन है ही है और इसकी पावर सबसे छोटी है, ठीक है। और इन दोनों में y तो कॉमन है ही है और इसकी पावर सबसे छोटी है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आ गया x1, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करना है, एचसीएफ तो समझ गए ना, दो नंबर देखने हैं और दोनों में क्या कॉमन है वो देखना है, और जिसकी भी पावर सबसे छोटी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं, जस्ट उसका उल्टा है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो वही लिख दिया, अब बीच में डॉट लगा देना, ठीक है। अब इन दोनों में अपन को ऐसे देखना है जो कि कॉमन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एलसीएम में कॉमन नहीं चाहिए होता है। देखो जैसे मान लो मैंने इधर जेड भी लिख दिया, ये जेड है, ठीक है। इधर मैंने जेड, अच्छा मान लो इधर नीचे मैंने जेड हटा, ऊपर ही सिर्फ जेड लिखा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में एक्स के दोनों में आपको ऐसी चीज देखनी जो कि कॉमन हो, ओ कॉमन नहीं, कॉमन जरूरी नहीं होते, आपको इन दोनों में ऐसे देखना होता है कि किसकी पावर सबसे बड़ी है, जिसकी भी पावर सबसे बड़ी है उसको मल्टीप्लाई करना है। इसकी पावर सबसे बड़ी है एक्स स्क्वायर, इन दोनों में किसकी पावर सबसे बड़ी है, इसकी वाई स्क्वायर, इन दोनों में किसकी पावर बड़ी है जेड, क्योंकि इधर तो जेड की पावर 0 होगा ना तभी ये 1 है, ठीक है। तो एलसीएम में कुछ नहीं होता है, एलसीएम में बस जिसकी भी पावर सबसे बड़ी है उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जो कि वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो होता है a इंटू बी के बराबर, ठीक है। अब एक कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मान लो अपन ने ले लिया नंबर लिया अपन ने 8 और 16 नंबर ले लिया, तो 8 इंटू 16 इज इक्वल्स टू, ओ एचसीएफ और एलसीएम सॉरी, हाँ तो इसका 8 और 16 का एचसीएफ तो 8 ही आएगा ना, और एलसीएम भी 16 आएगा। तो रुक जाओ, दूसरे नंबर लेते हैं, अपन लेते हैं 68 और 40 जो 20, 68 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी एलसीएम में थोड़ी देते हैं यार, किस बात करते हैं आप लोग भी मजाक कर रहा हूं ठीक है, बुरा मत मान। हाँ मैं वीडियो की लाइन देख रहा था कितनी बढ़ गई है, सॉरी 68 और 20, ठीक है। अब अपन को इसका एलसीएम देखना है, इसका एलसीएम क्या होगा, अपन ने निकाला था ना, कितना आया एलसीएम, जितना भी वापस से निकाल लेंगे, ठीक है। 68 कितने टाइम्स में जा रहा था, 234 217 और 17, ये जा रहा था 225, तो रुक जाओ, इसका इसका क्या आएगा एलसीएम, क्या आएगा इसका 225 ना, तो एचसीएफ आ गया अपना 4, और इसमें अपन को देखो पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर दो इसको, ये कैसे प्राइम फैक्टराइज होगा 2 इंटू 2 इंटू 17, ये कैसे प्राइम फैक्टराइज होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये तो अपना एचसीएफ आ गया। और ये जो सबसे बड़ी नंबर है ना 2 का स्क्वायर इंटू 17 है, और ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 है, तो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है, और जो मतलब जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 5 कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 17 इंटू 4 कितना होता है, 17 इंटू 4 होता है 68 होता है ना, हाँ 68 ही तो होता है यार, मल्टीप्लाई करें तो 68 आएगा ना यार, हाँ 68 और 20, 68 और 20 कितना होता है, रुक जाओ कर देते हैं, 68 इंटू
16 2 6 13 1380 1380। तो इसको जो इसका आप अब देखो, नहीं आ रही तो कुछ बीच में कुछ गड़बड़ी हुई क्या? एलसीएम नहीं आएगा क्या शायद? एलसीएम क्या आएगा फिर? ओ सॉरी, 2 का स्क्वायर इंटू, सही तो करा है, 4 इंटू 68, नहीं 4 इंटू 17 इंटू, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी इसका एलसीएम 1380 नहीं आएगा, सॉरी गलती हुई बीच में। इसका 68 और 20 क्या बन रहे थे? 2 का स्क्वायर, रुक जाओ, 2 का स्क्वायर इंटू 17 था और 2 का स्क्वायर इंटू 5 था, तो 4 इंटू 17 इंटू 5 करना है, तो 20 इंटू 17 और 20 इंटू 17 कितना होता है? 340। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर, इसको जो ये जो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक है, चेक कर लेना। 0 3 4 60 और 4 4 16 4 0 12 13, तो 1360 आ गया, 1360, हाँ 1360 ही आएगा, हाँ 1360 आ गया, ये भी 1360 ही आएगा, ठीक है। तो हो गया। तो आज अपन यहीं पर आज की क्लास एंड करते। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, इससे शायद से कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, मैंने इसमें गलती कर दी थी। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, एक्स की फॉर्म समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो अपन ने एक लिया एक्स और एक लिया वाई, नहीं यार एक्स और वाई नहीं लेते हैं, काम करते हैं, एक एक्स स्क्वायर वाई लेते हैं और एक एक्स वाई स्क्वायर लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो एचसीएफ आया था, एचसीएफ क्या आया था? एक्स वाई आया था ना, ओ इनटू सॉरी इनटू एलसीएम क्या आया था? एलसीएम आया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई इनटू एक्स वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब आएगा, और इधर भी आएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब, तो सिंपल है ना ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी अगली क्लास में। रियल नंबर ही कंटिन्यू करेंगे। देखो कंपोजिट को प्राइम और प्राइम नंबर्स ये सब तो शायद आपको पता ही होंगे ना, नहीं पता होंगे तो आगे बता दूंगा मैं। तो मिलते जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।